कैसे हैं आप सब? आई एम सुचरिता पालीवाल। आज हम शुरू करेंगे द स्टोरी ऑफ प्लेस पालमपुर का पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे थे, इससे पहले का हम पढ़ा चुके हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स इन ऑफ पालमपुर। जो पालमपुर के जो फार्मर्स हैं उन लोगों की वहाँ की जो लैंड है वो किस तरह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट है। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फार्मिंग। जो आप लोगों ने ये रियलाइज कर लिया होगा कि जो फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, लैंड। अगर लैंड नहीं होगी तो फार्मिंग नहीं हो पाएगी। अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या हो जाएगा, दुर्भाग्यवश। नॉट ऑल द पीपल engaged in agriculture have sufficient land for cultivation। अब आप लोगों ने ये भी रियलाइज किया होगा कई बार दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों के पास जो है वो सभी लोग क्या होता है कि खेती के काम में लगे होते हैं, लेकिन उनके पास जो है वो लैंड नहीं होती है। जितनी सफिशिएंट लैंड उनको चाहिए कल्टीवेशन के लिए वो लैंड नहीं होती है। तो पालमपुर में भी लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं। तो उसका जो 1/3 पार्ट है, मतलब लगभग 150 फैमिलीज जो हैं उनके पास कोई भी लैंड नहीं है। और वो कौन लोग हैं, वो दलित लोग हैं। हाउ नो लैंड, इनके पास कोई भी खेती करने के लिए लैंड नहीं है। और बाकी की जो फैमिली है, अब यहाँ देख रहे हैं बाकी की जो फैमिली है लगभग कितनी हो जाएंगी, वो ऊपर चलते हैं, यहाँ पे दिया होगा। जो लगभग 240 फैमिलीज हैं उनके पास कल्टीवेशन के लिए लैंड तो है, लेकिन वो कितनी है, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है उनके पास, बहुत छोटा सा पार्ट है। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम इन फार्मर फैमिली। तो ये जो इनकी कल्टीवेशन से, जो लैंड से जो भी कुछ इनकम होती है, वो इनकी जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनको भी उससे अच्छी इनकम नहीं हो पाती है। अब हम इस वाले पैराग्राफ को देखते हैं। इन 1960 को यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है। तो 1960 में गोविंद नाम का फार्मर होता है, उसके पास लगभग 2.25 हेक्टेयर मतलब जो लैंड है, उसमें मोस्टली जो ज़्यादातर जो लैंड है उसके पास वो कैसी है, वो अनइरिगेटेड है। मतलब वो उसमें मतलब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। विद द हेल्प, उसके 3 सन्स हैं, 3 बेटे हैं उसके, तो उनकी हेल्प से वो इस ज़मीन पे वो खेती करता है। और कई बार क्या होता है, लेकिन उनको कई बार ये कंफर्टेबली नहीं लगता है और जो उसकी फैमिली को मैनेज बहुत करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है उसकी। तो इस तरह से उसको मैनेज करना पड़ता है और इनकम भी बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत उनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। और उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक बफेलो रख रखी है अपने पास में, तो उससे क्या होता है, मिल्क वगैरह को वो लोग सेल कर लेते हैं। सम ईयर्स, तो कुछ ईयर्स के बाद जो है वो गोविंद की डेथ हो जाती है। तो उसकी जो लैंड थी कितनी थी, 2.25 हेक्टेयर। तो उसकी जो लैंड थी वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो मतलब 0.75 है ना, डिवाइड, तो 0.75 हेक्टेयर जो है वो 0.75 करके तीनों बेटों को उसके जो लैंड है वो दे दी जाती है। अब जो उसके 3 पार्ट डिवाइड हो गए, जो उनके 3 बेटे थे उनकी भी फैमिली हुई, तो बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उनके पास तो बहुत ज़्यादा कम लैंड बची। तो इवन विद द इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, तो फिर इसके लिए क्या करेंगे वो, उनके बेटों ने क्या अपनाया, अगर वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड करके अपना के, तो हो सकता है कि कुछ जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाए, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। गोविंद के जो सन थे, जो बेटे थे, उन्हें एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड। तो जो बेटे थे जो अपनी ज़मीन, जो उनके पास छोटी सी लैंड थी ना, उससे अपनी फैमिली का गुजारा नहीं कर पा रहे थे। दो हैव टू लुक एडिशनल, अब वो क्या करने लगे, उनको एडिशनल वर्क ढूंढना पड़ता था कि जिससे कि क्या हो जाए कि इनकम अच्छी हो जाए और अपनी फैमिली को अच्छे से उसका लिवलीहुड वो कर सकें। यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्केटर्स अराउंड द प्लेसेस इन द पिक्चर। आप लोग ऊपर एक पिक्चर दी गई है, उसमें आपको दिख रहे हैं ना कि वहाँ पे बहुत से कई जगह तो बहुत बड़े बड़े से प्लॉट्स हैं, कई जगह बहुत छोटे छोटे से दी जा रही है। ये सब क्या है, ये जो स्मॉल फार्मर्स है ना, उनके लिए जो कल्टीवेटेड लैंड है ना, उस वहाँ पे वो लोग खेती करते हैं। तो एक तरफ आप दूसरी जगह देखेंगे कि जो हाफ एरिया है ना, तो विलेज का कवर्ड बाय द प्लॉट्स देयर आर क्वाइट लार्ज। कई जगह तो देख रहे हैं आप बहुत छोटे छोटे से ज़मीन के टुकड़े, मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको। इधर देखिए, यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े से लैंड, थोड़े से पार्ट हैं, और इधर क्या है, बहुत छोटी छोटी सी
टुकड़े हैं यहाँ पे प्लॉट्स के, है ना। तो कई फार्मर्स के पास तो इतनी बड़ी बड़ी लैंड है, मतलब बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, मतलब ज़्यादा खेती है। और ये मोस्टली जो कुछ फार्मर्स हैं इनके पास बहुत कम है। और ये देखिए यहाँ पे तो बहुत छोटे छोटे से पार्ट, मतलब इनके पास तो बहुत कम कम खेती हुई। तो क्या इनका गुजारा जो है इनकी फैमिली का इससे हो सकता है? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इनको क्या करने पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा दूसरी अदर इनकम भी ढूंढनी पड़ेगी, है ना। तो देन द 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, अ फ्यू ऑफ लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टेयर्स ऑफ मोर। अब जो लार्ज फार्मर्स हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन भी है ना। और जो छोटे छोटे से फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड है। आप इस वाली पिक्चर को एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे जो है कल्टीवेटेड एरिया दिया गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर्स दिए गए हैं ना। मीडियम, इस साइड को मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैं, है ना। और इधर क्या है, मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। उनके पास मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के पास लगभग लेस, मतलब 2 हेक्टेयर से भी कम लैंड होती है। और जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर होते हैं उनसे उनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक डिस्कशन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड इन द पिक्चर्स। पिक्चर जो 1.6 है उसमें आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि जो फील्ड में, मतलब जो फार्मिंग में जो किए जाने वाले जो काम हैं उनको पहचानो, है ना। और उनको एक, मतलब उसको पूरा सीक्वेंस में लगाइए, ओके, कि पहले कौन सा काम किया जाता है, पहले स्विंग की जाएगी या पहले कटिंग की जाएगी, है ना। इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा। Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farm laborers do not have a right over the, आगे देख लेते हैं। अब जो फील्ड्स में जो काम कर रहे होते हैं, जो फार्म लेबर्स होते हैं, उनके लिए या तो वो किस तरह से आते हैं, या तो लैंडलेस फैमिलीज से आते हैं, या फिर वो जो होते हैं फैमिलीज कल्टीवेटिंग, या वो छोटी छोटी सी जो प्लॉट्स होते हैं उन पे काम कर रहे थे। मतलब उनके पास या तो खेती कम होती है या तो खेती होती ही नहीं है। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट। अब इनके पास जो कोई इस तरह का राइट नहीं होता है, एक मिनट, सॉरी। तो जो फार्मर्स होते हैं, मतलब जो बाहर से जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, है ना, किसी की खेती पे खेती करते हैं, तो उनका जो क्रॉप्स जो उगेगी उस पर कोई भी राइट नहीं होता है, मतलब उन पे उसका कोई अधिकार नहीं होता है। इंस्टेड दे आर पेड, वो क्या करते हैं, उनको तो केवल क्या मिल जाती है, वेजेस मिल जाते हैं, मतलब मजदूरी मिल जाती है। हुम दे वर्क, जिसका जितना वो काम करते हैं उनको उतनी ही मजदूरी मिल जाती है। वेजेस कैन बी इन कैश, जो वेजेस होते हैं, मतलब मजदूरी हो गई, वेजेस मीन्स या तो वो कैश में मिलता है या काइंड ऑफ क्रॉप। कई बार क्या होता है, उनको कुछ अनाज भी दे दिया जाता है, ग्रेन्स भी दे दिया जाता है। समटाइम्स लेबर गेट मील्स ऑल्सो, कई बार जो लेबरर्स होते हैं उनको वहाँ पे मील्स, मतलब भोजन भी मिल जाता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, तो वहाँ पे हर अलग अलग क्षेत्र में, मतलब रीजन में, अलग अलग रीजन में जो उनके वेजेस जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कहीं कितना कहीं कितना। तो फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, from one farm activity to another, like sowing and harvesting, there is also a wide variation in the during of employment. तो कई बार क्या होता है कि मतलब जो एक फसल हुई उससे दूसरी फसल दूसरी टाइम पे मिल जाएगा, एक फार्मर से दूसरे जो उन्होंने काम किया, जैसे कि सोइंग की, कटिंग की ना, तो कई बार क्या होता है कि अलग अलग वो लोग उसका जो है उनको जो वेजेज है वो उसके हिसाब से मिलता है कि इस काम का इतना। अब कई बार क्या होता है कि जो उनके वेजेज मिलते हैं उसको देने के टाइम में जो एम्प्लॉयमेंट जो होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जो खेत फील्ड्स में जो काम करने वाले जो वर्कर्स होते हैं, है ना, या तो कई बार तो क्या होता है इनको डेली वेजेस पे काम मिलता है, मतलब उनको डेली में काम, डेली जो वेजेज हैं वो मिल जाते हैं, मतलब रोज़ की रोज़ उनको जो मजदूरी है मिल जाती है। कई बार क्या होता है कि उनको जैसे बहुत ज़्यादा या पूरी साल के लिए भी रख लिया जाता है, या फिर जैसे कटिंग हो जाएगी तो उसके जब कटिंग पूरी हो जाएगी तब आपको ये मिल जाएगा, जब आप इरिगेशन का काम करोगे उसको पूरा होने के बाद आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से जो लैंड ओनर्स हैं वो डिसाइड कर लेते हैं। दाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर्स हु वर्क
ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर। जो डाला है पालमपुर में ही एक रोजाना डेली बेसिस पे काम करने वाला वर्कर है, तो उसका दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, जब डेली बेसिस पे काम करने वाला वर्कर है तो उसको क्या हुआ, डेली उसको काम की तलाश रहती है। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबर सेट बाय द गवर्नमेंट इन रुपीज, मतलब जो गवर्नमेंट ने जो मिनिमम वेजेस हैं वो 300 रुपीज़ जो मार्च 2017 में डिसाइड कर दिया था। बट डाला गेट्स ओनली 160 रुपीज़। लेकिन डाला को क्या होता है, बस ओनली 160 रुपीज़ ही मिलते हैं डेली। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट ने तो अच्छा वेजेस डिसाइड किया, लेकिन जो फार्मर्स हैं, जो लैंड ओनर्स हैं, वो जो मजदूर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनको वो बहुत ज़्यादा कम वेजेस देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो स्टोरी सी दी गई है इसमें आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आजकल काम बहुत मिलना कठिन हो गया है और जो फार्मर्स हैं वो हमें रख तो लेते हैं और वो भी क्या करते हैं, बहुत कम टाइम के लिए रखते हैं। तो ये जो है ना, ये बोल रही है, इधर ये लेडी है, ये कह रही है घनश्याम जो है वो एक बहुत बड़ा फार्मर है और उसने अभी जो हार्वेस्टर है, एक मशीन होती है, वो ख़रीदा है। तो इसलिए इस साल वो कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हार्वेस्टर जो मशीन होती है उससे क्या हो जाएगा, सारी कटिंग हो जाएगी। तो जो मजदूर थे वो जो हाथों से कटाई करते थे उनको अब काम नहीं मिलेगा। अब ये कह रही है पिछले 5 ईयर्स में, लास्ट 5 ईयर्स में मैंने पूरे 5 मंथ से भी कम काम किया था। अब यहाँ पे फिर से ये वाला जो फार्मर है वो कह रहा है वी हैव ट्रैक्टर्स। अब ये कह रहा है हमारे पास जो प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर्स वगैरह हैं और कटाई के लिए, जो कटिंग के लिए हार्वेस्टर हो जाएंगे और जो मतलब जो निकाला जाता है ना उस गेहूँ, तो उसके लिए हमें थ्रेशर भी है। तो यहाँ तक कि जो कीटनाशक होते हैं, जो हो जाते हैं फालतू की, जो उसके लिए भी हमें स्प्रे करने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास पेस्टिसाइड्स भी हैं। तो हमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, है ना। अब नीचे वाला देखते हैं, फिर से ये कह रहा है कि अगर आई ओ द लोकल मनी लेंडर ₹2000, ये कह रहा है कि मुझे एक जो वहाँ का जो ओनर था उसने 2000 रुपीज़ मुझको उसको देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में, लास्ट समर्स में मैंने उससे 1000 लिए थे, लेकिन उसको क्या हुआ कि खेतों पे काम ही नहीं मिला। इससे क्या हुआ कि मैं उसको पैसे नहीं दे पाऊँगा। अब मैंने कह रहा बहुत सारा टाइम मैं 2 टाइम के खाना खाने के लिए कमा पाता हूँ, मतलब मेरे पास इतनी इनकम भी नहीं है, मुश्किल से 2 टाइम का जो भोजन है वो अरेंज कर पाता हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी कि मुझे उसके जो पैसे हैं वो किस तरह से मैं दे पाऊँ। तो ये यहाँ पे ये लेडी कह रही है कि दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क इन द ब्रिक मेकिंग यूनिट इन रायगंज। वो कह रही है कि मैंने ना इस बार जो रायगंज है वहाँ पे जो ब्रिक मेकिंग, मतलब जो ईंट का भट्टा होता है ना, वहाँ पे मुझे काम करने जाना पड़ेगा। तो वहीं पे मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर से यहाँ पे बोल रही है कि मेरी स्थिति तो पहले से भी अच्छी नहीं थी, मैंने बहुत ज़्यादा जो है डेब्ट में डूबी हूँ, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्ज है, मैंने मनी लेंडर से बहुत ज़्यादा पैसे उधार लिए थे। अब क्या होता है कि जो मनी लेंडर होते हैं वो मुझे पैसे देने से भी क्या कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी स्टोरी। तो हम यहाँ पे बता रहे थे कि जो हैवी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो फार्म लेबर्स को जो गवर्नमेंट ने तो 300 रुपीज़ किए डिसाइड, लेकिन जो मनी लेंडर हैं वो कितने देते हैं, ओनली 160 देते हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क। अब लोगों के पास काम है नहीं, तो लोग जो हैं लोअर वेजेस पे भी काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। दाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबर। जो डाला है वो कंप्लेन कर रहा है किससे, रामकली से, जो कि किसी दूसरी फार्म में काम करती है। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। जो डाला और रामकली है ना, दोनों के दोनों ही पुअर पीपल हैं गांव के। ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाई आर फार्म लेबरर्स लाइक डाला एंड रामकली पुअर। अब आपने देखा कि जो डाला और रामकली जो हैं वो ऐसे जो फार्म लेबर हैं फिर भी ये गरीब क्यों हैं। जो सेकंड पॉइंट है, गोसाईपुर एंड मझौली जो उत्तर बिहार है ना, उसके जो विलेजेस हैं वहाँ पे आउट ऑफ द टोटल 850 हाउस होल्ड फैमिली है, वहाँ पे 2 विलेजेस हैं। तो उसमें लगभग 850 से में से 250 जो मेल हैं वो इस तरह से हैं जो पंजाब और हरियाणा के जो गांव होते हैं, या फिर दिल्ली या मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर जैसे सिटीज़ में वर्क कर रहे होते हैं। इस तरह से अगर हम कहें कि जो गांव के जो लोग हैं वो क्या होता है, शहरों की तरफ चले जाते हैं। लोग जो हैं
गांव से शहरों की तरफ क्यों जाते हैं, सिटीज़ की तरफ क्यों जाते हैं, क्योंकि मतलब पीपल जो है वो माइग्रेट क्यों करते हैं। माइग्रेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से गांव से जो लोग हैं मतलब एक जगह छोड़ के लोग दूसरी जगह क्यों जाते हैं, मोस्टली काम की तलाश में जाते हैं। तो आप इस बात की जो डिस्कस है वो किस तरह से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कीजिए, ठीक है, और इस पर एक लिस्ट बनाइएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट 6 पे आते हैं। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। जो फार्मिंग होती है उनके लिए जो मतलब फार्मिंग के लिए जो कैपिटल नीड है वो क्या होती है। यू हैव ऑलरेडी सीन इन अ मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। अब जो आपने पहले ही ये देखा कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें बहुत ज़्यादा मनी की नीड होती है, मतलब कैपिटल की नीड होती है। अब आप जो फार्मर्स थे उनको पहले की अपेक्षा मतलब अब उनको बहुत ज़्यादा मोर मनी चाहिए, मतलब पैसा जो है वो ज़्यादा चाहिए। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी। अब जो छोटे से जो फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, मनी उधार ले लेते हैं। किससे, जो मनी लेंडर्स होते हैं। दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स और द विलेजेस मनी लेंडर। या तो वो करते हैं लार्ज फार्मर से ले लेते हैं या फिर जो मनी लेंडर्स होते हैं उनसे लेते हैं और ट्रेडर्स से भी ले लेते हैं। अब क्या होता है कई बार, और जो सप्लाई वेरियस इनपुट ऑफ कल्टीवेशन, जब उनका जो कल्टीवेशन होता है उसमें से जो इनपुट आएगा उससे ही तो वो उसको चुकाएंगे। कई बार क्या होता है, फार्म लेबर्स जो होते हैं, जो छोटे से फार्मर्स होते हैं, कई बार बाढ़ आ जाए या कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होता है वो कर्ज में डूबते हुए चले जाते हैं। उनको कर्ज चुकाने के लिए, है ना, डेब्टनेस से बाहर आने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। यहाँ पे फिर से एक स्टोरी दी गई है सविता की। सविता जो है वो एक स्मॉल फार्मर है और उसके पास ओनली 1 हेक्टेयर जो लैंड है उसमें वो क्या करती है कि वहाँ पे वो वीट का प्रोडक्शन करने का प्लान बनाती है। अब जो सीड्स होते हैं उसके लिए, सीड्स के लिए और फर्टिलाइजर्स के लिए और पेस्टिसाइड्स के लिए वो क्या करती है, उसको कैश चाहिए, है ना, और वाटर और जो मशीन्स होती है, मतलब जो उसके पास जो टूल्स हैं उनको रिपेयरिंग कराने के लिए उसको क्या है, नीड है किसकी, पैसों की। तो उसने ये आइडिया लगाया कि अगर मैं इस तरह से करूँगी, अगर मैं थोड़ा से पैसे ले लेती हूँ तो उसको लगभग पूरा का पूरा उसको 3000 रुपये चाहिए थे। अब उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं। मैं एक बार में पूरी स्टोरी बताए दे रही हूँ आपको, इधर भी है ये आगे ऊपर। तो उसके लिए बहुत 3000 रुपीज़ की ज़रूरत थी, तो उसके पास इस तरह से पैसे तो थे नहीं। तो वो एक बड़े से फार्मर के पास जाती है, उसका नाम था तेजपाल, और वो डिसीजन ले लेती है कि मैं तेजपाल सिंह से जो पैसे हैं 3000 मैं उधार ले लूँगी। तेजपाल सिंह सविता को 24% के इंटरेस्ट रेट पे उसको 4 मंथ के लिए ये क्या कर देता है, पैसे उधार देता है, जो ये इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है। सविता को ये भी बोलता है कि सविता से ये भी बोल लेता है, प्रॉमिस करा लेता है कि वह जब ये कटिंग हो जाएगी उसके मौसम में एक श्रमिक के रूप में क्या करेगी, 100 रुपये पर डे पे काम भी करेगी। जब उसके यहाँ पे जो तेजपाल सिंह है ना उसके यहाँ पे काम होगा तो वो क्या करेगी, उस सीजन में उसके यहाँ 100 रुपये प्रतिदिन पे काम भी करेगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो इसका वेजेस है उसने लगाया सविता के लिए बहुत ज़्यादा कम है। पहले तो 160 दे रहे थे, अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, ओनली 100। सविता भी ये जानती थी कि उसे अपनी खेत की कटाई, जो कटिंग का टाइम था उसमें पूरी करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने तो क्या करा, उसके बाद उसने तेजपाल के जो फील्ड थे ना उसमें एक लेबर की तरह काम करना पड़ेगा, और जो कटाई करने का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं उस टाइम पे। अब उसके जो सविता के 3 बच्चे भी थे तो उस रूप में उसको घर का काम भी करना पड़ता था। सविता लेकिन इन्होंने जो शर्तें रखी इनके सामने उसके लिए वो क्या हो जाती है, कंडीशंस रखी उसके लिए वो रेडी हो जाती हैं, क्योंकि उसे मालूम था कि जो छोटे से फार्मर्स होते हैं उनको कहीं से पैसे लेना, मतलब मनी जो है वो बोरो लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से उसके बाद उसके साथ उसकी मजबूरी थी, तो वो क्या हो गई, वो बहुत एग्री हो गई, मतलब कि मैं ऐसा कर दूँगी। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इन कॉन्ट्रेस्ट टू द स्मॉल फार्मर, जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको कई बार बड़े फार्मर्स से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है उनका, जो उन्होंने कह दिया, और उनकी जो अपनी सेविंग होती है वो भी क्या होती है, कई बार ख़त्म भी हो जाती है ना। तो अब ये छोटे से जो फार्मर्स हैं अपनी सेविंग किस तरह से करते हैं, इसका आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे फिर से एक डिस्कस करने के लिए आ गया, लेट्स डिस्कस द स्टोरी फॉर। अब आपने देखा कि हमें सबसे पहले किस जो 3 फैक्टर्स थे, कौन सा था, लैंड, फार्म, लेबर एंड कैपिटल, 3 फैक्टर्स की नीड होती है। हाउ दे आर यूज फॉर इन फार्मिंग, तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं वो किस तरह से फार्मिंग में यूज होते हैं। तो आपको ये जो एक्सरसाइज है इसको फिल करना पड़ेगा। ओके, इसको आप कर लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, उनकी जो बिक्री है ना, मतलब उनकी जो सेल है वो किस तरह से होती है। लेट्स अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट और देयर लैंड ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप लोग अगर सपोज कीजिए कि जो फार्मर्स हैं, उस मान लीजिए कि उन्होंने जो 3 फैक्टर्स का यूज करके उन्होंने अपनी जो लैंड है उसमें क्या किया, व्हीट का प्रोडक्शन किया। द व्हीट इज हार्वेस्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ कंप्लीट, तो जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, तो इस जो फार्मर्स हैं, ये जो व्हीट है उन्होंने प्रोडक्शन किया, फिर इसका वो क्या करेंगे, या तो क्या करेंगे कि कुछ जो अपनी फैमिली के कंजप्शन के लिए, वो कुछ कंजप्शन मतलब उसको उपभोग के लिए, मतलब यूज करने के लिए वो कुछ व्हीट तो रख लेंगे, और जो बचेगा अगर उनको लगेगा कि इस तरह से एक्स्ट्रा है तो उसको क्या करेंगे, मार्केट में जाके सेल कर देंगे। सविता और गोविंद के जो बेटे हैं, जैसे छोटे छोटे से जो फार्मर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जो उनके पास जो व्हीट होता है प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इसमें से एक उनकी जो फैमिली है वो उनकी नीड्स के लिए कई बार तो पूरा का पूरा ही उनको रखना पड़ जाता है। लेकिन इसी वजह से जो छोटे छोटे से जो फार्मर्स होते हैं और जो बड़े फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बड़े जो फार्मर्स होते हैं उनसे उनको कई बार लेना पड़ेगा, है ना। तो आप पिक्चर जो 1.1 में गेहूं जो व्हीट से लदी हुई जो एक गाड़ी है, बैलगाड़ी देख रहे हो, तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो मार्केट में ये लोग जाएंगे और वहाँ से गेहूं जो व्हीट है उसको खरीद कर आगे वाले शहरों में या फार्मर शॉपकीपर्स को वो वहाँ पे सेल कर देते हैं। अब एक नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। अब जो तेजपाल सिंह है वो क्या है, एक बिग फार्मर है, लार्ज फार्मर है। तो उसके पास लगभग 350 क्विंटल जो व्हीट है उसके पास प्रोडक्शन होता है, उसकी खेती में हो जाता है। तो वो क्या करेगा, वो इतने व्हीट्स को क्या करेगा, सेल करेगा, रायगंज के मार्केट में वो जाके सेल कर लेता है। उससे क्या होता है, उसको बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। What does the तेजपाल सिंह do with his earnings? अब जो तेजपाल सिंह है वो अपनी जो अर्निंग उसने की, इसका क्या करता है। अब लास्ट ईयर देखा था कि तेजपाल सिंह ने जो मोस्टली अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट था उसको क्या कर दिया था, अपने बैंक अकाउंट में सेव कर दिया था। अब उसने क्या किया, अब बाद में उसने इस पैसे को क्या किया गया, जैसे सविता जैसे जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, जैसे बोरो अगर मनी मांग रहे थे वो पैसा, तो उनको देने के लिए यूज कर लिया। और उसने क्या किया, और उसके पास और पैसा बचा तो उसने क्या किया, अपने खेत थे उसमें अच्छे से वहाँ के उसने एक ट्रैक्टर खरीदा। और वो ये कह रहा था कि वो प्लानिंग कर रहा था कि एक ट्रैक्टर उसने खरीद लिया और दूसरे ट्रैक्टर को खरीदने के लिए वो क्या हो जाएगा, अगर दूसरा ट्रैक्टर भी वो खरीद लेगा तो लोगों के यहाँ पे जैसे हार्वेस्टिंग का काम होता है उस टाइम पे उसको हेल्प मिल जाएगी और उससे क्या हो जाएगा, उससे अर्निंग भी हो जाएगी। अब जैसे तेजपाल, नेक्स्ट पैराग्राफ है ये वाला। अब तेजपाल सिंह जो है वो अदर लार्ज मीडियम फार्मर्स, तो उसके जैसे जो अदर लार्ज मीडियम फार्मर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, अगर उनको प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो उसको वो अपने जो प्रोडक्शन से जो चीज़ें मिलती हैं उसको सेल कर देते हैं, और उसकी जो उससे इनकम होती है उसको क्या करते हैं, इनकम जो सेव इनकम हो जाती है उसको अगले उसके लिए सेशन के लिए उसको वो यूज करते हैं। और ये भी सोचते हैं कि इस इनकम से भी ज़्यादा उनको इनकम मिल जाए, मतलब कुछ ऐसा हो जाए इससे उन्हें और भी अर्निंग हो सके। दे आर एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल फॉर फार्मिंग, और वो क्या करते हैं, ये जो कैपिटल जो मनी है उसको क्या करते हैं, फार्मिंग के लिए यूज करते हैं और अपनी सेविंग्स को भी यूज कर लेते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स बाय कैटल, बहुत सारे फार्मर्स जो कैटल्स मतलब जो जानवरों को खरीद लेते हैं, है ना। कई फार्मर्स ट्रक्स वगैरह खरीद लेते हैं और सेट अप शॉप, और अपनी जो शॉप्स वगैरह हैं वो भी बना लेते हैं। एज वी सेड सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। अब हम यहाँ पे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में, ये सब जो है जैसे उसने शॉप्स खोल ली है ना, कैटल्स को पाल लिया है ना, बहुत सारे जानवर रख लिया, तो ये सब क्या कहलाएंगी, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहलाएंगी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे हेडिंग आती है हमारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ है मतलब खेती के अतिरिक्त भी कुछ जो काम होते हैं वो क्या होते हैं। अब
वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने ये तो देखा कि जो फार्मिंग है वो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है यहाँ पे पालमपुर में। वी शैल नो टेक अ लुक ऑफ द एट द सम नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। लेकिन हम यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ही करते हैं। तो पालमपुर में जो काम करने वाले जो लोग हैं उसमें 25% जो लोग हैं या उसकी 25% लोग हैं जो वो अदर वर्क भी करते हैं एग्रीकल्चर के से अदर। तो सबसे पहला कौन सा वर्क यहाँ पे है, डेयरी। जो डेयरी है या अदर कॉमन एक्टिविटीज़, डेयरी के अलावा अदर कॉमन एक्टिविटीज़ भी हैं। तो पालमपुर में जो डेयरी या कॉमन एक्टिविटीज़ मैनी फैमिलीज इन पालमपुर, जो डेयरी है वो एक कॉमन एक्टिविटी है, बहुत सारी फैमिलीज इसको अपनाती हैं। पीपल क्या करते हैं, वो फैलेज को पालते हैं और उसका जो मिल्क होता है उसको वो सेल कर देते हैं। और कई बार वो जो कैटल्स होते हैं इनको बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास, जो बफेलो होती हैं उनको क्या करते हैं अपनी खेती में जो ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं वही इनको रेनी सीजन में उसको उगा लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, खिला देते, तो फिर जो मिल्क है उसको रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं। नियर बाई लार्ज प्लेस है जो कि। अब 2 ट्रेडर्स हैं फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव टू सेट अप कलेक्शन ऑफ कम चिलिंग सेंटर्स ऑफ एट रायगंज। जो रायगंज के पास जो 2 टाउन है वहाँ पे जो दूध को इकट्ठा किया जाता है, जैसे नहीं कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं वहाँ पे बनाया हुआ है। तो वहाँ पे दूर दूर के शहरों में या कस्बों में जो टाउन एरिया है वहाँ से वो पहले तो दूध को वहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है रायगंज में और शाहपुर में। तो उसके द्वारा जो दूध कलेक्ट करने के बाद दूर दूर के शहरों और कस्बों में वहाँ से भेज दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डिस्कशन आ जाता है कि हम यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उसके एग्जांपल्स लेके आते हैं। ये डिस्कशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। हम आगे नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। अब यहाँ पे जो पालमपुर है वहाँ पे स्मॉल स्केल की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या क्या होते हैं, मतलब छोटे छोटे से जो किस तरह के उद्योग हैं यहाँ पे। पालमपुर में लगभग लेस देन 50 पीपल, लगभग 50 से भी कम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरह के इंगेज रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में। तो अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेसेस ऑफ बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटीज़। अब यहाँ पे शहरों की तरफ तो तरह तो मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है, बहुत यहाँ पे सिंपल तरीके से कोई भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे ही किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नीचे चलते हैं। एंड आर डन द स्मॉल स्केल, दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम। ज़्यादातर ये क्या करते हैं, घरों पे ही कोई चीज़ बना लेते हैं, है ना, या फिर खेतों पे जाके फील्ड पे बना लेते हैं। और कई बार जो कुछ भी जो फार्मर्स होते हैं ना या जो लेबरर्स होते हैं उनको रेंट पे भी ले लिया जाता है, हायर कर लिया जाता है, फिर उनसे काम करा लिया जाता है। अब यहाँ पे एक मिस्त्री लाल है, उनकी स्टोरी दी गई है ना। जो मिस्त्री लाल है ना उसने एक मशीन परचेज करी है जो शुगर केन को क्रशिंग करती है, मतलब गन्ने से रस निकालती है। तो वो जो मशीन है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। उसने क्या करा, इसको अपने खेत में लगा दिया। पहले वो गन्ने से जो क्रशिंग है, मतलब गन्नों से रस जो है वो बैलों के द्वारा निकालता था। लेकिन अब लोग क्या करते हैं कि मशीन से ही जल्दी से आते हैं और मिस्त्री लाल की मशीन से ही जो दूसरे फार्मर से जो गन्ने होते हैं, शुगर केन होते हैं, उनको ख़रीद लेते हैं, फिर इसकी मशीन से उसका रस निकलवा लेते हैं। फिर वो क्या होता है, उससे फिर गुड़ बनाया जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है, उसके जो शाहपुर के जो मर्चेंट होते हैं उनको वो क्या होता है, सेल कर दिया जाता है। इससे सारे की सारी जो काम, इस प्रोसेस से क्या होता है, मिस्त्री लाल को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे एक दूसरी भी स्टोरी इधर दी गई है, इसको भी एक बार मैं बता देती हूँ। जो करीम है, करीम जो है, करीम की स्टोरी दी गई है यहाँ पे। करीम जो है एक गांव में उसने क्या करा है कि एक कंप्यूटर सेंटर खोल लिया है, कंप्यूटर क्लासेस। और तो वो क्या करता है कि वो जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो शाहपुर के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो वो क्या करता है, उन्होंने देखा कि जो बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं वो अदर सिटीज़ में कंप्यूटर क्लासेस में जाते हैं। तो उन्होंने गाँव में 2 महिलाओं के पास भी कंप्यूटर की डिग्री थी। यहाँ पे इसी के गांव के पास जो 2 लेडीज़ थी उनके पास कंप्यूटर की डिग्री थी। उसने क्या करा, करीम ने उनको वहाँ पे अपने यहाँ पे जॉब दे दी और उसने कहा बहुत थोड़े से उसने कंप्यूटर ख़रीदे और अपने घर में और बाहर से, मतलब घर के ही बाहर जो रूम था उसमें उन्होंने कंप्यूटर क्लासेस शुरू कर दी और हाई स्कूल
और मतलब लगभग 10th क्लास की जो स्टूडेंट्स होते थे यहाँ पे इन कक्षाओं में आकर उन्होंने क्या कर दिया, अपना एडमिशन ले लिया और वहाँ पे अच्छे नंबर से उनको अच्छे नंबर गेन भी हो रहे हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो इससे करीम को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे फिर से एक डिस्कस है, इसको आप देख लीजिएगा। इस तरह से तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अब जो शॉपकीपर्स हैं यहाँ पे पालमपुर के, जो शॉपकीपर्स और पालमपुर, तो जो पालमपुर के जो शॉपकीपर्स है वो उनकी सिचुएशन क्या है, इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब जो यहाँ पे जो शॉपकीपर्स थे ना, पहले जो लोग थे वो क्या होता था, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज करते थे एक सामान से दूसरे सामान को, तो उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, लेकिन इस तरह यहाँ पे नहीं था। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन विलेज। अब जो यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं वो होलसेल मार्केट से सामान खरीद कर ले आते हैं और गांव में आके उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देंगे। अब यहाँ पे गांव में जो छोटे छोटे से जनरल स्टोर्स हैं उन पे क्या होता है, राइस, स्वीट, टी, ऑयल, बिस्किट्स, सोप्स, टूथपेस्ट, बैटरी, है ना, कैंडल्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल, यहाँ पे मतलब बहुत कई बार यहाँ पे क्लॉथ्स भी मिल जाते हैं छोटे मोटे, है ना। तो कुछ जो फैमिलीज हैं इनके की घर बस स्टॉप के बहुत ज़्यादा पास हैं, तो वो अपने घर के भाग में वहाँ पे उन्होंने क्या करा, छोटे से एरिया में एक छोटी सी शॉप खोल ली है। या तो वे कई बार क्या होता है, जो खाने पीने की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो उनको भी सेल करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, जो ये लेट्स डिस्कस है, इसको भी एक बार कभी करीम की स्टोरी के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी, ट्रांसपोर्ट एट फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट है वो एक फास्ट डेवलपिंग सेक्टर होता है, तो उस यहाँ पे मतलब किस तरह से वो फास्ट मतलब बहुत जल्दी से कैसे डेवलप हो गया। देयर आर वेराइटी ऑफ व्हीकल्स। जो पालमपुर गांव है यहाँ पे, जो इसका जो यहाँ का जो वेल कनेक्टेड रोड है किससे, पालमपुर टू रायगंज, और यहाँ पे रिक्शा वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइव्स ऑफ द पीपल ड्राइविंग एंड ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड द बुग्गी, मतलब बुग्गीज वगैरह भी यहाँ पे चलते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। तो दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर। अब लोग जो होते हैं ना, तो यहाँ पे जो लोग हैं कई बार बाहर से मतलब गांव से जो सामान ले जाते थे और वहाँ से भी सामान ला के गाँव में सेल करते थे, तो उसके लिए उन्हें ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड होती थी। तो इस वजह से यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है उसकी फैसिलिटी एकदम से डेवलप हो गई, है ना। यहाँ पे किशोर है, उसकी स्टोरी दी गई है छोटी सी, कि किशोर जो है एक फार्म लेबर्स है, लाइक अदर सच लेबर, और भी बहुत से दूसरे लेबर्स की तरह, लेकिन उसको अपनी फैमिली में जो अपनी फैमिली की नीड्स होती हैं उसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसको जो वेजेस मिलती है बहुत ज़्यादा कम मिलती है। अ फ्यू ईयर्स बैक किशोर टुक अ लोन, वो जो कुछ साल पहले जो किशोर है उसने भी बैंक से लोन लिया था, तो उसको चुकाने में भी उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करता है। अब उसके पास उसी के जैसे उसके जिनके जो लैंडलेस लेबरर्स होते हैं, है ना, तो उनको बहुत ज़्यादा कई बार क्या होता था कि सस्ते में बहुत कम उसमें डेप्टनेस लोन दिया जाता था, चीप लोन दिया जा रहा था तो पुअर लैंड लेबरर्स को। तो किशोर ने क्या करा, उससे लोन लिया और एक बफेलो खरीद ली और उससे तो वो क्या करता है, उसका जो मिल्क है वो बेच देता है और उससे उसको अच्छी इनकम हो जाती है। तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि बहुत तरह से छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ पालमपुर गांव में होती हैं। तो उसने क्या करा अब उसने एक अपनी जो बुलक कार्ट है, जो बफेलो कार्ट बना ली है, तो उससे क्या करता है, लकड़ी की गाड़ी बना ली जिसमें वो अपनी बफेलो को ऐड करके कई बार सामान ले जाता है, और सप्ताह वीक में वन डे वो गंगा के किनारे कुम्हार के लिए मिट्टी बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए वो क्या ले जाता है, क्ले भी लेके आ जाता है, तो उससे भी उसकी इनकम हो जाती है। या कभी कभी क्या करता है, गांव से वो जैगरी लेता है या बहुत सारी और भी चीज़ों को लेता है और शाहपुर जाके सेल कराता है। अब उसके हर महीने अब उसको जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कोई ना कोई काम उसको मिल ही जाता है। अब इससे क्या हो जाएगा, जो बाकी के लास्ट ईयर्स थे उनकी तुलना अगर करें तो उसकी अर्निंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। उसने किसी से सूझबूझ से थोड़ा सा काम लिया। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जो है वो ज़रूर टैप कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।